In today's video, we will do the concept of forfeiture. एक कंपनी शेयर्स कब forfeit करती है? सी एक कंपनी शेयर्स पर फेस वैल्यू कॉल करती है इंस्टॉलमेंट्स में. लेट्स से द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10. And what the company is doing? Company is asking or calling ₹3 at the time of application. Let's say ₹5 at the time of allotment, and remaining call will be first and final call for ₹2. Now this face value of ₹10 is being called in installments by the company as ₹3 for application, 5 for allotment and 2 for first call. अब forfeiture का मतलब ऐसे हिंदी में होता है जब्त कर लेना. कंपनी कब शेयर्स को जब्त करती है? जब कंपनी को शेयर होल्डर्स जो अमाउंट कॉल कर रही है कंपनी उसमें डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने के लिए. और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पैसा कॉल किया और अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो उन्हें ऑल टुगेदर इमीडिएटली फोरफीट कर लेती है. कंपनी फर्स्ट गिव नोटिस टू द शेयर होल्डर्स to pay the amount that has been called, maybe at the time of application, allotment or first and final call. Application तो देखो शेयर होल्डर अप्लाई करने के टाइम दे ही देता है, तो डिफॉल्ट कहाँ करेगा शेयर होल्डर? अलॉटमेंट पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर. शेयर होल्डर तो बनेगा ही तभी जब वो एप्लीकेशन के पैसे दे देगा. एप्लीकेशन के पैसे देने के बाद शेयर्स अलॉट हो गए उसे. अब जब कंपनी ने अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया, हो सकता है शेयर होल्डर या तो उस अमाउंट में डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट में और सब्सिक्वेंट फेलियर है उसका फर्स्ट और फाइनल कॉल को पे करने के लिए. अब उस टाइम पर कंपनी ने नोटिस पीरियड भी सर्व किया बट शेयर होल्डर वाज अनेबल टू मेक द पेमेंट. अब उस सिचुएशन में उसके शेयर्स जो है वो फोरफीट हो जाएंगे. और जब शेयर्स फोरफीट होंगे, व्हाट एंट्री द कंपनी विल पास इन इट्स बुक? इट विल डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट. And please take care, when you are debiting share capital account, you should know the reason that why we are debiting share capital account. हमें रूल पता है, हमने 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था जब कैपिटल राइज होती है तो क्रेडिट होती है और जब कैपिटल फॉल होगी तो क्या होगी? डेबिट हो जाएगी. तो यहाँ पर कैपिटल फॉल हो रही है बिकॉज शेयर्स आर बीइंग फोरफीटेड, तो कैपिटल डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज होने की वजह से शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. एट द सेम टाइम वी विल क्रेडिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट. शेयर फोरफीटेड अकाउंट में वो अमाउंट आएगा शेयर्स का जो कंपनी ने कॉल किया था और कंपनी को रिसीव भी हो गया. And then will come calls in arrear. And we can also call it as unpaid share capital. ये वो अमाउंट है कॉल्ड अप कैपिटल का जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है. नाउ हियर जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है दैट शेयर कैपिटल में जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वो अमाउंट कितना है? इट इज नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट किए हैं मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कॉल्ड अप. लेट अस अज्यूम, ये जो मैंने यहाँ पर केस लिया है, हमारे पास ₹10 आने थे. लेट्स अज्यूम कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे कॉल किए हैं. लेट्स अज्यूम दैट द कॉल्ड अप कैपिटल इज ₹8 and we can say that shares जहां पर डिफॉल्ट हो रही है पेमेंट की, they are 100 in numbers. 100 शेयर्स हैं जिस पर हमने ₹8 कॉल किए हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास अलॉटमेंट के ही पैसे नहीं आए, यानी ₹8 कॉल किए थे और हमें अलॉटमेंट के ₹5 नहीं मिले. इन दैट केस अब हम कैसे एंट्री पास करेंगे? See, we have 100 shares.
The company has called up for rupees 800 rupees company has called up. कंपनी ने 800 रुपीज कॉल किए हैं. नाउ आई एम सेइंग दैट द शेयर होल्डर हैज मेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के पैसे ही नहीं दिए. अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा, अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू है? 5 रुपीज. अब अगर हम 100 शेयर्स पर 5 रुपीज नहीं रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एरियर. शेयर होल्डर ने अमाउंट नहीं पे किया है. कितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया, जो कंपनी फोरफीट कर रही है, जब्त कर रही है आपके पैसे एज अ शेयर होल्डर जो आपने दिए हैं. अब वो आपको वापस नहीं करेगी क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, सब्सिक्वेंट जो भी आपसे अमाउंट कॉल किया है आफ्टर एप्लीकेशन. सो ये 100 शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड 3 रुपीज. तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 300. यानी अगर हम इसको अब लेमन लैंग्वेज में बात करें, शेयर जब जब्त हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है. शेयर फोर फीचर में वो पैसा जो कंपनी के पास आ गया, कंपनी वापस नहीं करी, एक तरह से कंपनी का फायदा है. किसी ने आपको पैसे दिए और आपने उसकी राइट ऑनरशिप राइट ही छीन लिया उससे. और कॉल्स इन एरियर इज दैट अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर. ठीक है, उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया. ये वो पैसा है जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है. ये वो पैसा है जो कंपनी को रिसीव हो चुका है. और ये वो पैसा है विच इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. तो अब देखो, आपने 8 रुपीज मांगे, भले ही आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 है. अब बच्चा यहाँ मिस्टेक कर देता है कि फेस वैल्यू से सीधा मल्टीप्लाई कर देता है और शेयर कैपिटल को डिक्रीज कर देता है. अनलेस एंड अनटिल आपने पूरा फेस वैल्यू कॉल नहीं किया है, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. यू विल मल्टीप्लाई इट विद द कॉल्ड अप अमाउंट. अब आपने शेयर कैपिटल को अपने कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट कर दिया. एंड द अमाउंट दैट द कंपनी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड, that will come in share forfeiture account, and the amount that the company has not received, although it has called for it, it will go in calls in arrear account or unpaid share capital account. This is the entry, basic journal entry for share forfeiture. एक बार दोबारा से एंट्री को रिट्रिएट करते हैं. फोर फीचर के टाइम बेसिक जनरल एंट्री क्या है? जब शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं, शेयर कैपिटल फॉल कर रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड हियर? नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता ही है जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, बट ये अमाउंट कैसे निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स का? हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट, जो कंपनी ने कॉल किया है शेयर होल्डर्स. देन वी विल क्रेडिट शेयर forfeited अकाउंट. और यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? which has already been received on these particular share. This will carry amount already received and then calls in arrear. यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें शेयर्स को क्या करना पड़ रहा है? फोरफीट करना पड़ रहा है. तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. और यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट कॉल्ड बट नॉट received. I hope now the entry for forfeiture is clear. You should know the reason why share capital account is debited. अगर आपको रीजन पता होगा तो आपको एंट्री को रटना नहीं पड़ेगा. रीजन क्या है? जब शेयर कैपिटल फॉल हो रही है, तो कैपिटल जब फॉल होती है तो डेबिट हो जाती है. शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी जितना कैपिटल कॉल किया था उतना ही डेबिट कर रहे हैं कि नहीं आया उतने से ही कैपिटल को डिक्रीज किया. उसमें से जो अमाउंट आ गया उसको फॉरफीचर में क्रेडिट कर दिया, जो नहीं आया उसको कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया. नाउ आफ्टर दिस, अब कंपनी फॉरफीट करने के बाद इन शेयर्स को री इशू भी करती है.
री इशू नए शेयर होल्डर्स को करेगी। अब अगेन, अब व्हेन द कंपनी इज री इशूइंग शेयर्स, व्हाट विल हैपन, द शेयर कैपिटल विल अगेन राइज। और जब शेयर कैपिटल राइज होगी तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली द अमाउंट विल बी रिसीव्ड, सो वी विल डेबिट बैंक अकाउंट। मेजॉरिटी केसेस में जब भी कोई सेकेंड हैंड चीज हम दोबारा सेल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि वो जो शेयर्स हैं या जो भी सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है वो डिस्काउंट पे इशू होती है। तो यानी जो हमारे फोरफिटेड शेयर्स हैं उन्हें हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे। ऑल्दो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि शेयर्स एज जर्नल अगर पब्लिक को इशू होते हैं तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। फोरफिटेड शेयर्स जब री इशू होते हैं तो हम उन्हें डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं, and that discount will be written in which account? It will be written in share forfeited account. So this is the amount of discount given by the company when the shares are being reissued. अब हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 1 मार्कर पेपर, एमसीक्यू में भी आ सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकती है कितना? जितना अमाउंट उसने फोरफीट किया है, अमाउंट जितना फोरफीटेड है, यानी जो अमाउंट ऑलरेडी वो जब्त कर चुकी है उतना ही डिस्काउंट देगी। उससे ज्यादा क्यों देगी? उससे ज्यादा देगी तो नुकसान में चली जाएगी। कंपनी क्या जो नुकसान करे, बिजनेस ही क्या। तो अदरवाइज कंपनीज एक्ट की प्रोविजन भी है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट हम रीइशू के टाइम देते हैं वो उतना ही अमाउंट देते हैं जितना हमने फोरफीट किया है। लाइक अभी जो मैंने केस लिया था उसमें मैंने 10 रुपीज के शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी लिया था 2, अलॉटमेंट लिया था मैंने 5, और मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिया था, सॉरी, आई टुक एप्लीकेशन एज 3, एप्लीकेशन एज 3, अलॉटमेंट एज 5 एंड फर्स्ट कॉल एज 2। तो ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी मिल चुका है। तो पर शेयर जो हम री इशू करेंगे उस पर मैक्सिमम मैक्सिमम 3 रुपीज का ही डिस्काउंट दे सकते हैं या देंगे। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जो और बच्चे को होती है वो ये कि शेयर कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर जो इशू कर रहे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इट विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय पेड अप अमाउंट। कई बार क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा होता है। फुल्ली पेड अप का तो मतलब क्या है कि आप फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। अदरवाइज अगर आपके पास पेड अप अमाउंट गिवन है तो आप अपने शेयर कैपिटल के लिए अपने नंबर ऑफ शेयर्स को, जो भी अमाउंट पेड अप है आपका शेयर्स पर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप दिस एंट्री इज ऑल्सो क्लियर। एक बार इसको दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। सी, जब शेयर्स री इशू होंगे तब हमारे पास एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट की नौबत ही ना आए, उस केस में एंट्री होगी ये भी हो सकता है कि डिस्काउंट की नौबत आ जाए। उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नाउ ये भी हो सकता है क्यों हम शेयर्स पार पे इशू करें या डिस्काउंट पर ही इशू करें। वी कैन ऑल्सो इशू शेयर्स एट प्रीमियम। अब उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड इवन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो एक्सेप्शनल केसेस भी तो हो सकते हैं। हो सकता है सेकेंड हैंड चीज जो भी प्रॉपर्टी है या शेयर है, वाई इफ इट इज सेकेंड हैंड इट शुड बी सोल्ड एट अ लॉस और एट अ डिस्काउंट। एट पार भी बेच सकते हैं, जितने का आपका अभी वैल्यू है उतने में ही आप सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा में भी सेल कर सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू कैन री इशू
your shares at premium. Now, after this, the last entry is transferring of profit, capital profit, which we have earned at the time of forfeiting and reissuing the shares. And that amount will be transferred to capital reserve. So what journal entry do we pass for it? It is share forfeiture account debit to capital reserve account. Now यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है, many a times I have seen children finding this particular journal entry very tough. और ये एंट्री बहुत आसान है. अगर हम एक बहुत नॉर्मल से एग्जांपल लें कि लेट्स से अ पर्सन इज अ कार डीलर और कार फाइनेंस करता है, कार का फाइनेंसर भी है, डीलर भी है. उसने 50 कार जो है वो फाइनेंस करवाई. हो सकता है ऐसे 5 बायर हों जिन्होंने डिफॉल्ट किया हो पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट्स पे, और वो कार जो है वो रिपोजेस कर लेगा जो भी फाइनेंसर है. फाइनेंसर के पास कार आई 5 कार जिसपे इंस्टॉलमेंट के पैसे कुछ आ चुके हैं. उसके बाद वो पैसे वापस नहीं कर रहा और गाड़ी उठाकर ले आया. दिस इज द केस ऑफ व्हाट? फोरफीचर. ये 5 गाड़ियां शेयर्स की कम, अगर हम टर्म में बात करें तो फोरफीट हो गई. अब अगर मान लो इन 5 कार में से 5 सेकेंड हैंड कार उसने रिपोजेस की और उसने 3 ही रीसेल की, दैट इज रीइशू. कितनी रीसेल की? 3. अब आपको प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है बच्चों, तो आप 5 कार्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या 3 कार्स का? आई थिंक इफ वी टेक इट ऑन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन इट बिकम वेरी इजी टू आंसर कि अगर 3 गाड़ियां बेची हैं, 3 कार्स बेची है, तो 3 कार्स का ही प्रॉफिट हम पता लगाना चाहेंगे. ऑब्वियसली 3 सेल किए हैं. वही कॉन्सेप्ट या कैपिटल रिजर्व में है कि जितने भी आपने टोटल शेयर्स फोरफीट किए हैं उसमें से रीइशू कितने किए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपने जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट किया था ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 5 गाड़ियों पर अगर आपने इतना अमाउंट जो है फोरफीट किया हुआ है तो 3 गाड़ियों पे कितना उसका प्रॉफिट आ जाएगा. वंस वी विल कैलकुलेट दिस, और इसमें से जो हमारा शेयर फोरफीटेड का लॉस है रीइशू के टाइम पर, अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया उसको माइनस कर दे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व. I know that I have explained the whole concept, but in coming videos, I will also take examples, numericals, और फिर हम इसको और डिटेल में समझेंगे. अभी के लिए मुझे लगता है जिन बच्चों ने ऑलरेडी थॉरली इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, उनके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन एड कि कैसे वो इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज कमिंग एज अ 1 मार्कर, जहां एग्जामिनर आपसे या तो फोरफीचर का अमाउंट पूछ सकता है, कितना फोरफीचर के टाइम फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. कॉल्स इन अर्लियर का अमाउंट पूछ सकता है फोरफीचर के टाइम पर. जर्नल एंट्री पूछ सकता है फोरफीचर की, या जर्नल एंट्री पूछ सकता है रीइशू की, या क्या अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया है. इस सब के बारे में आपके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है. तो जिसको रेडी रखना और फटाफट रिवाइज करना है, दे कैन वॉच दिस वीडियो. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.